हेलो एवरीवन बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। जैसे कि आप लोगों को मैंने उधर 9th चैप्टर तक पढ़ा दिया हूँ। आज लेक्चर नंबर 10 और चैप्टर नंबर भी 10 है ये। ठीक है, इंग्लिश का क्लास 12th टीएच का ये है। ठीक है ना, ये 12th टीएच का है, इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, चलते हैं चैप्टर की ओर। देखो, प्रोसेशन का आप लोगों को 9th चैप्टर उधर अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं आप लोग। ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको देख लीजिए। ठीक है, और 10वां चैप्टर ये है। 10वां चैप्टर का नाम क्या है बाबू? 10वां चैप्टर का नाम है इंडियन थ्रस्ट ए ट्रेवलर्स आई। ठीक है ना, इंडिया थ्रस्ट ट्रेवलर्स आइज। ठीक है, मैं क्वेश्चन बैंक कराता हूँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ कराता हूँ। ठीक है, इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? इसमें इसमें जो है टोटल बाबू 7 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। ठीक है ना, इस चैप्टर में क्वेश्चन बैंक में ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक में 7 चैप्टर है। ठीक है, 7 चैप्टर नहीं, 7 क्वेश्चन है आज की इस क्लास में। ठीक है, और थोड़ा सा समरी भी बता देता हूँ हर एक चैप्टर का, ताकि आप लोग बोर्ड में अच्छे तरीके से समरी लिख पाओ। ठीक है बाबू, तो ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस क्लास 12 यानी इस पे आप लोग जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको मिल सके। ठीक है, वहां से डाउनलोड करके निकाल के पढ़ सकते हो साइबर कैफे से। ठीक है, और लिख भी सकते हो। अगर नहीं लिखने का मन है, टाइम नहीं है, तो साइबर से निकाल करके आप लोग अच्छे तरीका से उसको पढ़ाई करिए। ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर है? इंफॉर्मेशन क्लियर है पूरा? आप लोगों को एक खुशी की खबर बता रहा हूँ, मेरा 150 से ज्यादा परिवार हो गया है ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे, और आप लोगों को प्यार और सपोर्ट से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जितने भी बच्चे हैं सबके पास आप भेजिए और प्यार और सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं भी आगे आगे बढ़ सकूं और अच्छा से अच्छा कंटेंट दे करके आप लोगों को पढ़ा सकूं। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर में है बाबू, जैसे कि आप लोगों को 9 चैप्टर उधर पढ़ा दिए हैं, आज है समरी किसका? तो इंडिया थ्रॉज ए ट्रेवलर्स आई का समरी। ठीक है, तो ये समरी में आप लोगों को उधर भी समरी बता दिया हूँ। देखो, समरी में 4-5 पॉइंट जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आप लोग बोर्ड में अच्छे तरीके से समरी को लिख पाओ। ठीक है, तो हर एक चैप्टर का थोड़ी सी होती है उसके बारे में, तो याद रखने का प्रयास करिए आप लोग। ठीक है, ताकि बोर्ड में अच्छे तरीके से आप समरी लिख पाओ। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। देखो बाबू, ये आप लोगों को प्रतिमा देख रहे होंगे, ये है पर्ल एस बुक। ठीक है ना, आपको पूछा जाएगा कि इंडियन थ्रॉज ए ट्रेवलर्स आइज का राइटर कौन है, तो बोलेंगे बाबू पर्ल एस बुक है। ठीक है, पर्ल एस बुक है। इंडियन थ्रॉज ट्रेवलर्स आई का राइटर कौन है बाबू? पर्ल एस बुक है। ठीक है, ये है राइटर। ठीक है, पर्ल एस बुक। और पर्ल एस बुक का जन्म कब हुआ था? बॉर्न 26 जून 1892 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 26 जून 1892 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बाबू, पर्ल एस बुक का जन्म कब हुआ था? 26 जून 1892 ईस्वी में। और उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 6 मार्च 1973 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बाबू, इसको याद रखना है। इसका डेड यानी मृत्यु कब हुआ था परलेस बुक का? 6 मार्च 1973 ईस्वी में। और ये क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल एसे है, इसको याद रखना है, स्टार मार्क कर लो बाबू, ये याद रखना बहुत जरूरी है। देखो, इंडियन थ्रॉट ए ट्रेवलर्स आइज चैप्टर है, उसका राइटर तो आप लोगों को पता है कि पर्ल एस बुक है। और इस ये एक क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल एसे है। आपको क्वेश्चन में दे देता है कई बार कि इंडियन थ्रॉट ट्रेवलर्स आई क्या है, कौन एसे है, तो बोलेंगे ऑटोबायोग्राफिकल एसे है। यहाँ तक क्लियर है बाबू? हाँ जी सर, क्लियर है। इसको स्टार मार्क कर लेंगे आप लोग, याद रखना अच्छे तरीके से। ठीक है ना, और ये अमेरिकन ये राइटर है। ठीक है ना, कहाँ की राइटर है बाबू? अमेरिकन राइटर है। ठीक है, ये भी पूछता है
कि हमारे परलेस बुक जो है इंडियन थ्रोचे ट्रेवलर साइज का राइटर वो कहाँ की है, अमेरिकन की है, लेकिन सारा जीवन ये कहाँ बिताए थे, चाइना में बिताए थे, ठीक है ना, अमेरिकन है ये। हमारी परलेस बुक कहाँ की है, अमेरिकन है, ठीक है बाबू, इसको याद रखना है, अमेरिकन है। उसके बाद आगे चलते हैं, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938। इसको नोबेल प्राइज कब मिला था बाबू, लिटरेचर में मिला था, कब मिला था, 1938 यानी 1938 ईस्वी में मिला था, इसको याद रखना है, ठीक है बाबू। इसको नोबेल प्राइज कब मिला था, तो नोबेल प्राइज किस में मिला था, तो लिटरेचर में मिला था, और कब मिला था, तो 1938 ईस्वी में मिला था, ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर है। फिर एक बार बता देता हूँ, जितना भी समरी, हर एक चैप्टर का मैं समरी कराया हूँ, 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है उसको याद रखना है कि चैप्टर में क्या आखिर है क्या, ठीक है। उसी प्रकार आज मैं इंडियन थ्रोचे ट्रेवलर्स आएगा, आप लोगों को समरी बता दिया, और फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा बाबू कि इंडियन थ्रोचे ट्रेवलर्स आई का राइटर कौन है, ये राइटर है पर्ल एस बुक, ठीक है ना, पर्ल एस बुक कहाँ की राइटर है, ये अमेरिकन राइटर है, ठीक है, अमेरिकन राइटर है, कहाँ की राइटर है पर्ल एस बुक, अमेरिकन राइटर है, ठीक है। देखो बाबू आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यार ये क्या क्वेश्चन थोड़ी आता है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में ही देखने को मिलेगा, आगे मैं अभी पढ़ाऊंगा उसमें अमेरिकन आंसर है, ठीक है ना। बोला गया है कि परलेस बुक कहाँ की है, तो अमेरिकन है, ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर है। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, देखो इंडियन थ्रोचे ट्रेवलर्स आई का राइटर है परलेस बुक, और उसकी बॉर्न यानी जन्म कब हुआ था, तो 26 जून 1892 में हुआ था, ठीक है, 1892 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 6 मार्च 1973 ईस्वी में, 1973, ठीक है। इसमें ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एसे है, ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफिकल एसे है, याद रखना है। ये एक अमेरिकन राइटर है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938 ईस्वी में, यानी इसको नोबेल प्राइज किस में मिला था, लिटरेचर में मिला था, कब मिला था बाबू, 1938 ईस्वी में मिला था, ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। और चलते हैं चैप्टर की ओर और क्वेश्चन की ओर, ठीक है, आखिर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है बाबू, इंडिया was a part of the background of, India was a part of background of, India was a part of the background of, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, पर्ल एस बुक, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्ल एस बुक, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, इंडिया was a part of द बैकग्राउंड ऑफ पर्ल एस बुक, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है बाबू कि भारत किसकी पृष्ठभूमि का हिस्सा था, तो भारत पर्ल एस बुक का जीवन का हिस्सा था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो ये जो परलेस बुक है ये अमेरिकन राइटर है, ठीक है ना, अमेरिकन राइटर है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसमें परलेस बुक के जीवन के बारे में विवरण है इस चैप्टर में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बाबू। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन कहता है बाबू कि पर्ल एस बुक इज एन डॉट डॉट राइटर। देखिए आप लोगों को तभी बताए थे ना, यहाँ पे देखो बाबू, देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, देखो अमेरिकन राइटर है ना पर्ल एस बुक, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी आया था, पर्ल एस बुक इज एन डॉट डॉट राइटर, ये 2018 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पर्ल एस बुक इज एन डॉट डॉट राइटर, यानी कहाँ की राइटर है पर्ल एस बुक, तो ये अमेरिकन राइटर है, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन भी बैंक कर लेते हैं और उसको रियलाइज करते हैं कि किस तरीका से इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोगों को बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना।
तो पर्ल एस बुक जो है अमेरिकी लेखक हैं, ठीक है। पर्ल एस बुक अमेरिकी लेखिका थी जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा चीन में बिताया, ठीक है ना। महत्वपूर्ण हिस्सा कहाँ बिताया बाबू? चीन में बिताया था। ये हमारी पर्ल एस बुक जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हिस्सा कहाँ पे बिताया? चीन में बिताया। महत्वपूर्ण हिस्सा कहाँ पे बिताया? चीन में बिताया, ठीक है ना। आपको ये पूछा जा सकता है कि पर्ल एस बुक जो थी वो तो अमेरिकन राइटर है ही, अमेरिकन राइटर थी, लेकिन ये अपना महत्वपूर्ण हिस्सा जीवन का कहाँ बिताया? जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा कहाँ बिताया बाबू? तो वो जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा चीन में बिताया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बाबू? ये 2018 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बाबू। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, द बुक कम माई लव हैज डॉट डॉट बैकग्राउंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू इंडिया, इंडियन, ठीक है। इज द करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडियन इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का हिंदी होता है, पुस्तक और मेरे प्रिय की पृष्ठभूमि भारतीय है, ठीक है ना। पुस्तक आए मेरे प्रिय की पृष्ठभूमि भारतीय है। इंडियन मतलब होता है भारतीय, ठीक है। इसका मतलब होगा भारतीय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, द बुक कॉम माई बिलोव्ड हैज डॉट डॉट बैकग्राउंड, द राइट आंसर इंडिया होगा, इंडियन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बुक व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका राइट आंसर होगा द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है ना। द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। इसका हिंदी होता है कि पर्ल एस बुक के अनुसार भारत के विश्व को क्या सबक सिखाना है? तो ये नॉन वायलेंस के हिस्सा सिखाना, ठीक है ना। अहिंसा, इसको अहिंसा कहा जाता है, शांति के पाठ। इसका डी डी इज द करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। चलते हैं पांचवा, ये 2023 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन। चलते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। सात वो क्वेश्चन लगभग इसमें है, या सात, तो चार क्वेश्चन हो गया। और चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। परलेस बुक एट एट मतलब क्या हो गया बाबू? खाना। पर्ल एस बुक एट हर फूड डॉट डॉट इन एन इंडियन विलेज। यानी पर्ल एस बुक जो थी, इसका हिंदी होगा बाबू, पर्ल एस बुक ने अपना खाना एक भारतीय गांव में खाया था, खाई थी, ठीक है ना। तो अपने ये गोभी किससे खाई थी? तो हाथ से खाई थी, ठीक है ना। अपने हाथों से, अपने हाथों से, हाथों से खाना खाई थी, ठीक है। अपने हाथों से खाना खाई थी। कौन खाई थी बाबू? परलैस बुक। परलैस बुक जो थी ना, इंडिया का गांव में, इंडिया के विलेज में अपने हाथों से खाना खाई थी, ठीक है। अपने हाथों से खाना खाई है, यही का चर्चा है। कई भारतीय गांवों में हाथ में खाना खाना एक आम प्रथा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बी, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बी इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? बी। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। परलेस बुक एट हर वुड डॉट डॉट इन एन इंडियन विलेज। इसका राइट आंसर होगा विथ हर
हैंड्स, यानी अपने हाथों से खाना खाई थी, ठीक है ना। कौन खाई थी बाबू? परलेस बुक। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है? पर्ल एस बुक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द। पर्ल एस बुक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? पेशेंट्स होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका हिंदी होगा पर्ल एस बुक को मिलने में रुचि थी। पेशेंट्स यानी किसानों से यार, ठीक है ना, किसान। परलेस बुको को मिलने में किससे खुशी थी? किसानों से। किसानों से ये मिलने में पसंद करती थी परलेस बुक, ठीक है ना। गांव में खाना खाती थी, इंडिया के विलेज में, ठीक है ना, हाथों से। परलेस बुक और किसानों से मिलना बहुत पसंद करता था। किसानों में बहुत इंटरेस्टेड था, मीटिंग मतलब मिलना, किसानों से मिलना। कौन? परलेस बुक, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा सी, पेशेंट। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन डॉट डॉट विलेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू बनाना, मतलब केला, ठीक है ना। केला, बनाना मतलब केला। देखो इसका मतलब हुआ बाबू, पहले लोग केले के पत्ते पे खाना खिलाते थे, ठीक है ना, केला के पत्ते पे। इसे राइट आंसर इसका होगा बनाना। बनाना मतलब केला, ठीक है ना। भारत में कई भागों में, विशेषकर दक्षिण में, भोजन पारंपरिक रूप से केले के पत्तों पर परोसा जाता है, ठीक है ना। केले के पत्तों पे परोसा जाता है। तो फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ बाबू। द फूड इन इंडिया विलेज वाज सर्व्ड ऑन डॉट डॉट लीव्स। इसका राइट आंसर होगा बनाना, ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसका हिंदी होगा बाबू, भारतीय गांव में भोजन केले के पत्तों पर परोसा जाता है, खास करके दक्षिण में, ठीक है ना, दक्षिण भागों में, ठीक है ना, केले के पत्तों पर परोसकर खिलाया जाता है, ठीक है ना, भारत में। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बाबू। यहाँ तक क्लियर है। आज देखो कितना क्वेश्चन था इसमें टोटल। इंडियन थॉट ए ट्रेवलर्स आई में टोटल 7 क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक का था, ठीक है ना। तो 7 क्वेश्चन मैंने करा दिया और ये 10 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया और 11वां चैप्टर कल आएगा, ठीक है ना। तो हमारा प्रोसेशन एंड हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो एक इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि आप लोग ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिल सके, ठीक है ना। वहां से प्रोवाइड अचीव करके आप लोग पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो हो गया यहाँ तक क्लियर। मैंने 10 चैप्टर उधर इधर पढ़ा दिया हूँ टोटल और 11वां चैप्टर है बचा हुआ है। तो प्रो सेशन हमारा क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। उसके बाद चलाएंगे पोएट्री सेशन। तो टोटल 21 चैप्टर है, ठीक है। बारी बारी से क्वेश्चन मैं करा दूंगा। उसके बाद रहा स्टडी ऑफ इंग्लिश, तो स्टडी ऑफ इंग्लिश भी कराऊंगा, 5 से 6 चैप्टर है उसमें, ठीक है। तो रहा ग्रामर का पोर्शन, तो ग्रामर का पोर्शन भी हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे 150 से अधिक सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप लोगों को प्यार और सपोर्ट बना रहे तो शायद अच्छा ही होगा। सिर्फ आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, द बेस्ट ऑफ लक।